प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके लिए मैंने पिछले वीडियो में भाजकता के नियम कराए थे। उन्हीं भाजकता के नियमों पर आधारित आज मैं आपको ये एक सारणी समझाता हूँ। तो देखिए, अभ्यास 3.3 का पहला प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 व 11 से विभाज्य हैं या नहीं। आपको ये पता करना है, भाजकता के नियमों के आधार पर आपको ये पता लगाना है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं। ये सारणी आपको यहाँ दी गई है, यहाँ आगे संख्याएं हैं, इसमें जितनी संख्याएं दे रखी है उससे आगे भी और भी संख्याएं हैं, उनको आप स्वयं हल करेंगे। संख्या 128 2 से भाज्य हाँ है, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है। 3 से भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंकों का योग 1 + 2 + 8 बराबर 11, अंकों का योग 3 से भाज्य नहीं है, तो ये 3 से भाज्य नहीं है। 4 से दहाई तक की संख्या, इकाई दहाई तक की संख्या 28 है, वो 4 से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या 128 4 से भाज्य है। 5 से भाज्य 128 नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक इसमें क्या है, 8 है। 6 से भाज्य जो संख्या 2 से और 3 से भाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होती है, इसलिए यह संख्या 3 से भाज्य नहीं है, तो ये 6 से भी भाज्य नहीं है। 8 से भाज्य का नियम है, संख्याओं सैकड़ों तक की संख्या, इकाई दहाई सैकड़ों तक की संख्या है, इसमें 8 का भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या 8 से भाज्य है। 9 से भाज्य अंकों का योग 9 का गुणज नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं है। 10 से भाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं है। 11 से भाज्य तक जांच, सम और विषम अंकों का अंतर, सम और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर यदि 0 है या 11 से भाज्य प्राप्त होता है, तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। तो देखिए, 8 + 1 9 और ये 2, 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 होते हैं, 7 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या 11 से भाज्य नहीं है। इसी प्रकार 990 आपको दिए गई है, संख्या है 990, तो 990 क्या यह है 2 से भाज्य है? हाँ। क्यों है? क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है। क्या 990 3 से भाज्य है? हाँ। क्यों है? क्योंकि इसके अंकों का योग 9 + 9 18 3 का गुणज है, इसलिए 3 से भाज्य है। 4 से भाज्य है या नहीं? 4 से भाज्यता का नियम है, दहाई तक की संख्या 90 4 से भाज्य नहीं है, तो यह संख्या पूरी ही 4 से भाज्य नहीं है। नहीं। 5 से भाज्य है या नहीं? इकाई का अंक क्या है इसमें, 0, तो 5 से भाज्य है। हाँ। 6 से भाज्य है या नहीं? तो 6 से भाज्यता का नियम क्या है, आपको पता है। जो संख्या 2 से और 3 से भाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी, तो ये 2 से भी है और 3 से भी है, अर्थात ये संख्या 6 से भी भाज्य है। हाँ। अब 8 से भाज्य तक जांच कीजिए। 990 में क्या 8 का भाग जाएगा? तो 8 से भाज्य तक जांच के लिए है सैकड़ों तक की संख्या। अब इसमें 8 का भाग देख लीजिए आप, 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 3 बच गया, 0, 30 में भाग नहीं जाता है, तो नहीं है, 8 से भाज्य नहीं।
9 से भाज अंकों का योग, 9 दूनी 18, 18 क्या है 9 का गुणज है, तो 9 से भाज्य है। हाँ, 10 से भाज्य है या नहीं, इकाई का अंक क्या है इसमें 0 है, तो ये संख्या 10 से भाज्य है। हाँ, 11 से भाज्य है अथवा नहीं, यही संख्या बतानी है। सम और विषम अंकों का योग करिए, 0 + 9 9 और 9, दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 9 आ रहा है। इन दोनों का अंतर क्या है 0, तो यह संख्या 11 से भाज्य है। हाँ, यहाँ लिखेंगे। हाँ, इसी प्रकार से ये है 1586, 1586 2 से भाज्य है। क्यों है? क्योंकि इकाई का अंक 6 है। हाँ, 3 से भाज्य अंकों का योग करके देखेंगे, 6 और 8 14, 14 और 5 19 और 1 20, तो 20। 3 का गुणज नहीं है तो नहीं है। 4 से भाज्य है अथवा नहीं, दहाई तक की संख्या कितना है 86, 86 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो नहीं है। 5 से भाज्य इकाई का अंक 6 है, तो 5 से भाज्य नहीं है। 6 से भाज्य जो संख्या 2 से और 3 से भाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। यहाँ 2 से तो है, 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी नहीं। 8 से भाज्य इकाई, दहाई, सैकड़ों, सैकड़ों तक की संख्या 8 से भाज्य होगी, तो वह संख्या पूरी पूरी 8 से भाज्य होगी। तो 586 में हम 8 का भाग देते हैं, 8 × 7 = 56, बच गया 2, 26, 26 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो यह संख्या 8 से भी भाज्य नहीं है। 9 से भाज्य है अथवा नहीं, अंकों का योग करेंगे, 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20, 9 का गुणज नहीं है, तो यह 9 से भी भाज्य नहीं है। क्या यह 10 से भाज्य है? 10 से भाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है। नहीं। क्या यह संख्या 11 से भाज्य है? तो हम सम और विषम अंकों के स्थानों का योग करते हैं, 6 और 5 11, 8 और 1 9, अंतर 0 भी नहीं आ रहा है, और 11 से भाज्य भी संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, तो 11 से भाज्य नहीं है। नहीं। तो इसके बाद में है 275। क्या 275 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5। नहीं। क्या संख्या 3 से भाज्य है? ये अंकों का योग करते हैं, 5 + 7 12 13 14, अंकों का योग 14, 3 का गुणज नहीं है तो नहीं। क्या ये 4 से भाज्य है? नहीं। क्या ये 5 से भाज्य है? हाँ, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है। हाँ। क्या यह 6 से भाज्य है? नहीं, क्योंकि संख्या 2 से और 3 से भाज्य नहीं है, तो यह संख्या 6 से भी भाज्य नहीं है। क्या यह 8 से भाज्य है? तो 8 से भाज्य के लिए आपको पता है सैकड़ों तक की संख्याएं, 275 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो नहीं है। क्या यह संख्या 9 से भाज्य है? तो अंकों का योग करें, 7 5 12 13 14, 14 9 का गुणज नहीं है, तो ये 9 से भी भाज्य नहीं है। 10 से भाज्य है अर्थात नहीं है, इकाई का अंक क्या है इसमें 5 है, तो यह संख्या 10 से भी भाज्य नहीं है। नहीं। क्या यह संख्या 11 से भाज्य है? तो हम क्या करते हैं, 5 और 2 7, और दूसरी संख्या है 7, इनका अंतर 0 आ रहा है। सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग
का अंतर 0 प्राप्त हो जाता है या 11 के गुणज प्राप्त हो जाते हैं तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। तो 5 और 2 7 और 7 अंतर क्या प्राप्त हो रहा है आपको 0, तो यह संख्या 11 से भाज्य है। हाँ, इसी प्रकार 6686 आपको संख्या दी है 6686, क्या 2 से भाज्य है? एकाएक अंक 6 है। हाँ, 3 से भाज्य है। हम अंकों का योग करते हैं 6, 8 से 14, 14 और 6 20 और 6 26। 3 का गुणज नहीं है? नहीं। क्या संख्या 4 से भाज्य है? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं है? दाई तक की संख्या यानी 86 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 से भाज्य है? नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसमें 6 है। नहीं। क्या 6 से भाज्य है? जो संख्या 2 से और 3 से भाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भाज्य होती है। ये 2 से तो भाज्य है, 3 से भाज्य नहीं है, तो ये 6 से भी भाज्य नहीं है। क्या ये 8 से भाज्य है? तो सैकड़ों तक की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 686 में आप 8 का भाग देके देखते हैं। 8 8 64, 4 46, 8 5 40, 6 में भाग नहीं जाता है, तो यह संख्या 8 से भाज्य नहीं है। 9 से भाज्यता की जांच कीजिए। अंकों का योग 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 6 26। 9 का गुणज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो संख्या 9 से भाज्य नहीं है। 10 से भाज्य है या नहीं? इकाई का अंक 6 है, इसलिए ये संख्या 10 से भाज्य नहीं है। 11 से भाज्य है अथवा नहीं? सम और विषम अंकों का योग 6 और 6 12, 8 6 14, अंतर कितना आता है 2 का, तो 11 का गुणज नहीं प्राप्त हो रहा है, तो नहीं है, 11 से भाज्य नहीं है। इसी प्रकार 6,39,210, 6,39,210 2 से भाज्य? हाँ। 3 से भाज्य? अंकों का योग करते हैं 6 और 3 9, 9 दूनी 18 और 3 21। हाँ है। हाँ। 4 से भाज्य? दहाई तक की संख्या 10, 10 में क्या है 4 का भाग नहीं जाता है, तो नहीं। 5 से भाज्य? इकाई अंक क्या है 0, तो यह संख्या 5 से भाज्य है। हाँ। 6 से भाज्य है नहीं? जो संख्या 2 से और 3 से भाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। हाँ। 8 से भाज्य है अथवा नहीं? सैकड़ों तक की संख्या 210, 210 में आप क्या करोगे 8 का भाग, 8 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता? 8 दूनी 16, बच गए 5, 0, 50 में नहीं जाता है, तो नहीं। 9 से भाज्य? इसके अंकों का योग, 9 का गुणज प्राप्त होता है या नहीं होता? 6 और 3 9, 18, 19 20 21। 9 का गुणज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो 9 से भाज्य नहीं है। 10 से भाज्य है अथवा नहीं? इकाई का अंक 0 है, 10 से भाज्य है। हाँ। 11 से भाज्य है अथवा नहीं? सम और विषम अंकों का योग करते हैं, तो देखिए 0 + 2 + 3, 3 और 2 5 ही प्राप्त हुए। 6 और 9 और 6 15, 1 16, 3 2 5 और 6 9 और 6 15 और 1 16, 16 - 5 बराबर 11। सम और विषम अंकों का योग का अंतर हमें 11 प्राप्त हो रहा है, तो यह है 11 से भाज्य है। हाँ।
इसी प्रकार इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 4,29,714, 4,29,714। 2 से भाज्य है, हाँ। 3 से भाज्य, 4 और 1 5, 7 5 12, 12 और 9 21, 22 23, 23 और 4 27, हाँ। 4 से भाज्य नहीं, 5 से भाज्य नहीं, 6 से भाज्य, जो संख्या 2 से और 3 से भाज्य होती है वह 6 से भाज्य होगी, हाँ। 8 से भाज्य 714, सैकड़ों तक की संख्या 714। 714 में हम क्या करते हैं, 8 का भाग देते हैं, 8 8 64, 8 8 64, यहाँ बच जाते हैं 64 घटाते हैं जब आपके पास में 6 7 72 नहीं है, 74 में 2 का भाग नहीं जाता है तो नहीं। 9 से भाज्य है नहीं, अंकों का योग 9 का गुणज प्राप्त होता है या नहीं होता है। 4 और 1 5, 7 5 12, 12 और 9 21, 22 23, 23 और 4 27, 9 का गुणज है तो हाँ 9 से भाज्य है। 10 से भाज्य है अथवा नहीं, 10 से भाज्य, इकाई का अंक 4 है, नहीं। 11 से भाज्य है अथवा नहीं, सम और विषम अंकों का योग का अंतर देखिए। मैं आपको यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ, ये और ये, इनका योग देखो आप, 4 और 7 11 और 2 13, और इनका योग जो छूट गई संख्या है 4 9 और 4 13, 13 और 1 14, अंतर 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। 4 9 और 4 13 और 1 14, और दूसरी संख्याओं का योग 4 7 4 11 12 13, तो अंतर 1 प्राप्त हो रहा है, तो 11 से भाज्य नहीं है। इसके बाद में और भी प्रश्न रह गए हैं, उनको आप स्वयं हल करके देखें। इनके बाद में क्या करोगे आप, उनको स्वयं हल करके देखें कि संख्याएं भाज्य है अथवा नहीं। आप पूरा हल करोगे इसे तो आपको भाज्यता के नियमों के आधार पर इसमें दिमाग लगाना है, कौन सी संख्याएं 2 से भाज्य है, कौन सी संख्या है 3 से भाज्य है, कौन सी संख्या है 4 से भाज्य है, 5 से भाज्य है या नहीं, 6 से भाज्य है या नहीं, 8 से भाज्य है या नहीं, 9 से भाज्य है अथवा नहीं, 11 से भाज्य है अथवा नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपके लिए इसी से संबंधित अभ्यास 3.2 के आगे के सवाल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।